हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहित से क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट पार्टनर की सिचुएशन में, जो मैंने वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 4 और 5 में पढ़ाया था कि किस तरीके से जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है, और उसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट केसेस की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। रिमेनिंग पार्टनर यानी एक्स वाई जेड है, जेड रिटायर हो गया तो जेड को पैसा देने के लिए एक्स और वाई किस तरीके से पेमेंट करते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट पेमेंट और फिर बैंक बैलेंस मेंटेन। एक क्वेश्चन के अंदर कभी ऐसा भी होता है मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करो, ठीक है। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन आप करने वाले हैं जिसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 और 5 में पढ़ाया हुआ है। वीडियो नंबर वो है 37, जो ये वीडियो चल रही है 35 एंड 36 में ये दोनों कॉन्सेप्ट करवाए हुए हैं। तो सबसे पहले आप उन्हें देख ले, देन फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, जिसमें मैं सिंपल कैपिटल अकाउंट बताऊंगा, लाइन वाइज करवाएंगे हम, ठीक है। जिसके बाद फिर सेकंड में हम रिमेनिंग पार्टनर रिटायर पार्टनर को पेमेंट देगा वो, तो किस तरीके से। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फॉलोइंग बैलेंस शीट है राम एंड श्याम। राम श्याम दो पार्टनर है, रेशो कोई नहीं है तो सिंपल सी बात है रेशो उनका 1:1 होगा। राम रिटायर हो रहा है जनवरी में, रिटायरमेंट कभी भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, डेथ वाले केस में हो सकता है बट यहां नहीं। गुडविल पूरे फॉर्म की 10,000 गिवन है, पूरे फॉर्म की है। तो पहले राम का शेयर निकाल लेते हैं हम। राम का शेयर कितना होगा गुडविल में 10,000 और उसका शेयर 1/2 है, रेशो 1:1 माना जाएगा। तो 5,000 राम का एंट्री क्या होगी, जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं और श्याम होगा डेबिट, ठीक है। श्याम को हम कर देंगे डेबिट। श्याम टू राम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लांट और मशीनरी है, पहले है पेटेंट्स 0 हो गई है, प्लांट और मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई है तो रिवॉल्यूशन का पॉइंट आ गया। तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अरे यार क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवॉल्यूशन अकाउंट जो मैंने आपको एडमिशन वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा दिया था। तो देखिए इसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लेते हैं, क्रेडिट में सारी इनकम्स। तो पेटेंट 0 हो गई है, पेटेंट्स का 0 होना लॉस होगा, लॉस डेबिट में डालते हैं तो डेबिट में डाल दिया ₹2000। प्लांट मशीनरी के लिए डेप्रिशिएट, ये भी लॉस हो रहा है, डेप्रिशिएशन लेना प्लांट पे 10%, तो प्लांट की वैल्यू 20,000 है, 20,000 का 10% 2,000। एक प्रोविजन बनाना है किसके ऊपर, डेटर्स पे 5%। डेटर है 4,000, 4,000 का 5%, 5 20, 200 रुपए। मतलब हमें लगता है कि भी पैसा डूबने वाला है जिसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं, तो नुकसान है ना, तो ये भी हम डेबिट साइड डाल देंगे। एंड देन और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। 4,200 ये पूरा का पूरा हो गया लॉस बाय लॉस ऑन रिवॉल्यूशन। इसको ट्रांसफर किसमें करते हैं, ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर राम और श्याम दोनों है, जैसे राम रिटायर हो रहा है लेकिन ओल्ड तो है ना, तो रिवॉल्यूशन में उसको हिस्सा मिलेगा। और रेशो गिवन नहीं है तो मैंने बोला था 1:1 मानेंगे, यानी 2100 और 2100। तो इस तरीके से हमने कैपिटल रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब हम कंप्लीट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। तो देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। हम याद रखना भाई 2100 रुपए इसका आंसर आया था और 2100 रुपए इसका, टोटल 4200। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर, तो 2 क्रेडिट में और 2 ही डेबिट में। राम श्याम पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मैंने आपको 5 पॉइंट बताया हुआ लेक्चर नंबर 4 के अंदर, 5 पॉइंट। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। इसको क्लियर करते समय जब क्लियर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर 100% टैली कर जाएगा वो 5 चीजों से। सबसे पहले राम और श्याम का जो कैपिटल है वो है 30,000 और श्याम का है 27,500। उसके बाद कोई पुरानी चीज जैसे रिजर्व हो, P&L हो, उसे भी हम बांट देंगे। रिजर्व है 6,000 तो इक्वल रेशियो है,
तो 3000 और 3000। और कोई पुरानी चीज, प्रॉफिट गिवन है तो नेट प्रॉफिट गिवन है वो कितना 6000 है, तो 3000 और कुछ भी गिवन नहीं है। उसके बाद रिवॉल्यूशन का लॉस है तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे, रिवॉल्यूशन ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉस 2100 रुपए राम के और 2100 रुपए श्याम के अकाउंट में। उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था गुडविल की एंट्री भी होती है, गुडविल की एंट्री जिसमें उसको कैसे करेंगे हम, क्रेडिट वाला डेबिट में टू राम, लेकिन अमाउंट किसमें आएगा श्याम में, और डेबिट वाला क्रेडिट में बाय श्याम, तो अमाउंट किसमें आएगा राम में। बस उसके बाद फिर आपको मैंने बताया था अगर कोई पार्टनर ने कोई असेट्स ली हो, नहीं ली है आफ्टर, हमने बस इसमें क्या किया, श्याम ने, भाई राम तो रिटायर हो रहा है तो राम का जो आंसर आएगा, मतलब जो लास्ट बैलेंस बचेगा जो राम का आएगा, तो वो जिम्मेवारी अब किसकी हो जाएगी, श्याम की, भी पेमेंट करके उसको विदा कर दो। तो इसके लिए उसने क्या किया है, श्याम ने एक ना प्लांट और मशीनरी सिक्योरिटी रख दी, मतलब गिरवी रख दी है, और वहां से लोन ले आया, और जो भी लोन आया उससे हमने पेमेंट कर दिया किसको, राम को। तो इसके लिए हमें किसी भी एसेट्स को जब हम ऐसे सिक्योरिटी रखते हैं तो उसकी कोई एंट्री, हमें उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आपको इसका कुछ नहीं करना, बस देखना है कि राम का आंसर कितना आएगा, राम को कितनी पेमेंट करनी है, 3, 30 और 3, 33, 36 और 5, 41, 21 लेस करेंगे, और तो 40 में 2 39, 38, 900, ठीक है, ये राम का आ रहा है। तो हम देखते हैं बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस 1000 रुपए है हमारे पास, 1000 रुपए है, मतलब श्याम को 38,900 रुपए इकट्ठे करने, तो उसके पास 1000 है बैलेंस में, मतलब फॉर्म में 1000 रुपए है, तो 1000 वहां चुका सकते हैं। तो बैंक से वो कितना लोन लेके आ रहा है, जितना बचा, यानी 37,900, 37,900। कहने का मतलब है राम को 38,900 देने हैं, आपको 900 रुपए देने हैं, और 1000 रुपए आपके पास हैं, तो बाकी आप 37,900 तो बैंक से लोन लोगे, जितनी जरूरत है उतनी लोगे। तो यहां पे आता आप टू बैंक फुल पेमेंट दिखा दोगे, भाई कितनी पेमेंट कर दी आपने राम को, 38,900, ठीक है। और इसमें बैलेंस शीट की बात करो, बैलेंस शीट में आप ये वाला ओवरड्राफ्ट दिखाओगे, लायबिलिटी की साइड। अब देखिए शाम का 37, 30 और 3, 33,500, 33,500, 5 तो 71 से लेस करेंगे, 4 6, 26,400, ये हमारा शाम का बैलेंस कैरी डाउन, फिनिश। तो ये हमारा शाम का बैलेंस कैरी डाउन और राम का जो बैलेंस आया था। कभी कभी आपको पता है क्वेश्चन मैंने बताया होता, अगर पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला होता तो हम साइलेंटली लोन डाल देते, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सेकंड, पेमेंट मेड बाय रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर, ठीक है। कि जैसे राम को यहाँ पे जो पेमेंट मिले ना, वो एक्चुअली श्याम ने नहीं किया, वो किसने किया, फर्म के द्वारा पेमेंट हुई है। अगर श्याम पेमेंट करता तो राम को तो पेमेंट हो जाती, श्याम का अकाउंट कैपिटल अकाउंट ही बढ़ जाता, बट ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। अभी नेक्स्ट यही बताऊंगा जहां पे रिमेनिंग पार्टनर जो है वो रिटायर पार्टनर को पेमेंट करते हैं, फॉर्म पेमेंट नहीं करती, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और इसकी बैलेंस शीट की बात करते हैं। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी। अब इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं हम। सबसे पहले असेट और लायबिलिटी साइड, राम की कैपिटल है, राम तो रिटायर हो गया, छोड़ दो। लेकिन अगर राम के हमने अगर पेमेंट नहीं किया होता, राम को लोन दिखाया होता, तो उस लोन को यहाँ पे दिखाते राम्स लोन, बट यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है तो इसको हम नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे श्याम की कैपिटल। श्याम की कैपिटल का आंसर कितना है, 26,400, रिजर्व बढ़ चुका है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पीएफ सेम लिखेंगे, क्रेडिटर 10,000 सेम लिखेंगे। उसके बाद नेट प्रॉफिट वो बांट चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्लांट मशीनरी की। प्लांट 20,000 है, हमने इसको सिक्योरिटी में रखा हुआ, बैंक के पास गिरवी रख दिया, बट इसका मतलब नहीं आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, इसे रिकॉर्ड करना है जैसे पहले करते हैं। बट 2,000 का हमने डैप लगाया था, तो 2,000 का डैप लगा के हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा,
18,000। ओके, पेटेंट्स 0 हो चुकी है, इसको दिखाओ मत। स्टॉक 53,000 है, कुछ नहीं किया था। सेम डेटर, इसके ऊपर हमने प्रोविजन लगाया था, 200 को प्रोविजन लगाया था, तो 3800 रुपए। कैश बैलेंस, मैं कैश बैलेंस की बात करता हूं, ध्यान सुनना। 1000 का कैश बैलेंस है, आपने पेमेंट कर दी थी 1000 रुपए की, आपको पेमेंट कितनी करनी थी 38,900 की, तो 1000 तो आपने ये इस्तेमाल कर लिए, और 37,900 आप उल्टा बैंक से लेकर के आ गए, तो आपके ऊपर उल्टा लोन ही तो हो गया, तो आपका कैश बैलेंस आएगा नहीं, आपका क्या आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना, 37,900। तो आप दिखा दोगे ओवरड्राफ्ट कैसे जनरेट हुआ आपका, 38,900 की जरूरत थी, 1000 रुपए आपके पास है, तो 37,900 आपका ओवरड्राफ्ट वर्किंग नोट नंबर 1, और ये 1 इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद चेक करते हैं हम इसका टोटल, 18, 71, 74, 800, 37, 47 और 6, 53, 73, 74, 800। ठीक है, बैलेंस शीट भी टैली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड की, जिसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं पेमेंट मेड बाय रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर वाले सिचुएशन में कैपिटल अकाउंट किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है इसमें, एबीसी पार्टनर का रेशियो 3:1 है। एबीसी पार्टनर उनका रेशियो है 3:1। सी रिटायर हो गया, और सी जो रिटायर हो रहा है तो उस टाइम प्लांट और मशीनरी की वैल्यू 40,000 रिवैल्यूड हो गई है। एक्जिस्टिंग प्रोविजन है वो 50,000 बढ़ चुका है। WCF 2,000 दिखाना है हमें, क्लेम 5,000 है, तो 2,000 हम क्लेम दे देंगे, तो 3,000 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद क्रेडिटर की वैल्यू 3,000 रुपए बढ़ गई है, मोर बढ़ाना है हमें, तो लॉस। सी के रिटायरमेंट टाइम पूरे फॉर्म की गुडविल 8,000 है। सी शेयर ऑफ गुडविल 8,000, सी के शेयर गुडविल डायरेक्टली, तो एंट्री क्या होगी, सी का कैपिटल क्रेडिट होगा, रिमेनिंग पार्टनर है ए और बी डेबिट, और 8,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में, कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो हम क्या मानते हैं फिलहाल 3 और 2, अगर कोई क्वेश्चन साइलेंट हो तो रिमेनिंग गेनिंग और रिमेनिंग भी न्यू रेशियो, 3 और 2 5, 16, 85, 16, 4800 और 3200। ठीक है, अब मैं बनाता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डायरेक्टली आंसर्स देख करके मैं काम चला दूंगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा मैं यूज नहीं कर सकता इसके अंदर। होपफुली कि आपको रिवॉल्यूशन आपने पिछली वीडियो से सीख ली हो। ठीक है, एबीसी पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी लेते हैं, ब्रॉट डाउन। ए और बी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है 2 लाख, यहाँ पे सॉरी 18, 16 और 10, 18,000, 16,000 और 10,000। उसके बाद WCF 5,000, लेकिन आपको 3,000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ओल्ड रेशियो में। 3,000 को बांटेंगे हम 3:1 में, तो कितना आएगा, 3, 2, 5, 6, 5, 1500, 1,000 और 500। ठीक है, उसके बाद पुरानी चीजें में P&L है, प्रॉफिट लॉस है, ये जो असेट साइड है क्रॉस कर रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस 3,000 है, तो वही आएगा सेम जैसे हमने इसको बांटा था। उसके बाद फिर आपको गुडविल की एंट्री करनी होती है, रिवॉल्यूशन बनाना होता है। गुडविल की एंट्री क्रेडिट वाला डेबिट में टू सी कैपिटल, लेकिन अमाउंट ए और बी में एज इट इज, ये डेबिट वाले ए कैपिटल और बी कैपिटल, अमाउंट सी में। क्लियर है, सी के अकाउंट में पैसे चले गए और ए और बी से पैसे हमने विड्रॉ निकाल लिए। इसके बाद फिर रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूशन उसमें जो आंसर है वो है 6,000, वो भी प्रॉफिट है, तो 6,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट को भी हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:1 में, तो कितना आएगा, बाय
रिवॉल्यूशन 6000, 305 6, तो 3000, 2000 और 1000। क्लियर है? उसके बाद फिर देखते हैं सी, जो रिटायर पार्टनर है, आखिरी लाइन सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी ये वाली बात कि सी को पेमेंट देने के लिए ए और बी कहते हैं हम देंगे और 5 और 3 रेशियो में देंगे। ये न्यू रेशियो नहीं है, उन्होंने बोला इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सी के लिए हम अरेंजमेंट करेंगे, ये न्यू रेशियो नहीं है। तो सबसे पहले हम सी की ट्रीटमेंट करते हैं। सी के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एडजस्ट कर, यहां भी एडजस्ट कर सकते हो और नीचे मैं ब्रॉड डाउन करवा सकता हूं। तो चलो सबसे मैं इसी में सॉल्व करवा देता हूं। 10,000 और 5, 10,500, या आपका 8,000, 18, 18, 19, 19,500, 19,500, 19,500। तो सी को हमें 500 रुपए ये अगर माइनस करेंगे तो सी का जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 2 बैंक 19,000। तो सी को मैंने 19,000 रुपए दे दिए, ठीक है। और ये देने के लिए पेमेंट किसको लेके आना है, ए और बी ने जिम्मेवारी ली है इस बार। तो ए और बी की जिम्मेवारी पे ये 19,000 रुपए लेके आ जाएगा 5 और 3 रेशियो में। तो ए करके आएगा 19,000 का 5/8 और बी लेकर के आएगा 3/8। करेंगे सॉल्यूशन, 8 दूनी 16, 3 और 0, 8 या 24, 6 और 0, 8 से 56, 8 बजे 40, 55, 25, 5 से 35, 37, 7 से 3, 5 से 15, 18, 5 से 1, 5 से 11, 11, 876 और से 5 या 15, 7 से 1, 7 से 22, 7 से 2, 23, 23, 70, इतने पे 11,875, 11,875। तो ए लेकर के आ रहा है और बी लेकर के आ रहा है 7,025 रुपए। तो वो लेकर के आ रहे हैं ना, तो बाय बैंक वो पैसा लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो एंट्री में एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक पैसा आ रहा है, ए और बी लेकर के आ रहे हैं, ए और बी, ठीक है। तो इसमें 11,875 और 7,025, और अगर और यहाँ पे हमें बी को पेमेंट कर दी है 19,000 रुपए की आने की एंट्री और 19,000 रुपए जाने की एंट्री, कंप्लीट, ठीक है। जो बैंक में बैलेंस है, बैलेंस शीट के बैंक में जो भी बैलेंस है आपका वो है 1,000 रुपए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जितना जो पेमेंट सी को करनी थी उतना पेमेंट हम लेके आ चुके हैं, बैलेंस बराबर। तो जब बैलेंस शीट बनाओगे वहां पर आपको सी को दिखाना ही नहीं है, ठीक है। और बैंक बैलेंस जो होगा आपका, जो कैश बैलेंस है वो भी एज इट इज रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, ठीक है। 4, 5 मैंने मिटा दिया, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए, द बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू आर पार्टनर 2, 3 एंड 4, उस दिन पी रिटायर हो गया, ठीक है। जो भी डेट है इसमें गिवन नहीं है। प्लांट और मशीनरी को डेप्रिशिएट हो रही है 20% से, पेटेंट 0 हो रही है, स्टॉक की वैल्यू 385,000 है। अब प्रोविजन 10% रखना है, गुडविल पूरे फर्म की 1,26,000 है और उसे एडजस्टमेंट करनी है पी और क्यू में, मतलब वही एडजस्टमेंट का मतलब वही एंट्री करो आप गुडविल की देने की। और पी यानी जो रिटायर पार्टनर उसको फुल पेमेंट कर दो। तो इसमें ये नहीं कहा गया कि पेमेंट कौन करेगा, तो हम यही समझेंगे फॉर्म द्वारा पेमेंट हो रही है, ठीक है। तो आप बैलेंस शीट में कैश में से लेस कर दोगे। और कैपिटल जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं अब, ये वाली बात, कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म विल बी फिक्स एट 7 लाख। कैपिटल जो है नए फॉर्म की, मतलब कि पी तो रिटायर हो रहा है, तो क्यू और आर की अब जो फॉर्म रहेगी उसमें 7 लाख रुपए कैपिटल करनी है। लैंग्वेज कई बार थोड़ा अलग से भी दिखा सकता है भाई, कैपिटल ऑफ क्यू एंड आर एडजस्टेड इन 7 लाख या 8 लाख, ओके। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे भाई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है। तो इसमें किस तरीके से हम सॉल्यूशन करना है देखेंगे। सबसे पहले पी क्यू आर 2, 3, 4 में रेशियो है, पी रिटायर हो गया तो पी का शेयर पहले निकाल लेते हैं, P2 एंड टोटल 9, 2/9 शेयर के लिए। तो न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक चला गया तो न्यू रेशियो क्या बनेगा 3, 4, और वही गेनिंग, न्यू एंड गेनिंग सेम है यहाँ पे। उसके बाद पूरे फॉर्म की गुडविल यहाँ पे जो है 1,26,000 है, तो मैंने पहले सी की कैलकुलेशन की है 2/9 करके, सी का शेयर निकाले 28,000। फॉर्म की फिर गुडविल की एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर, रिटायर पार्टनर ऑफ पी एंड रिमेनिंग क्यू एंड आर डेबिट, और 28,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 एंड 4
गेनिंग रेशियो में, ठीक है, गेनिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट देखो, प्लांट और मशीनरी रिवोल्यूशन अकाउंट, डेबिट साइड साइड लॉसेस एंड क्रेडिट साइड साइड प्रॉफिट्स, याद रखना है आपको, डेबिट में लॉस क्रेडिट में प्रॉफिट एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल। तो प्लांट और मशीनरी के लिए डेप्रिशिएट हो रही है 20% से डेप, तो 3 लाख का 20% कितना होता है, 60,000 होता है, 60,000 लॉस में डाल दिया। पेटेंट जीरो, खत्म, पूरा लॉस, 20,000 है, पूरा लॉस साइड कंप्लीट। स्टॉक 3,85,000 की अब है, पहले कितनी की, 4 लाख की, तो 15 का लॉस लॉस। उसके बाद प्रोविजन आपको 10% बनाना है डेटर्स पे, तो डेटर की वैल्यू 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 10% 15,000, ठीक है, आपके हिसाब से 15,000 डूबेंगे, लेकिन आप पहले ही प्रोविजन बना के चल रहे हो 20, मतलब आप ये सोच रहे हो 20,000 डूबने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली डूबे कितने, 15, तो 5,000 आपके बच गए ना, यानी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट साइड फिर प्लस 95 5 प्लस, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 90,000 के रिवोल्यूशन के लॉस को हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में, 2 3 4 को हम 90,000 में डिवाइड करेंगे 20 30 एंड 40। तो हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,30,000 3,50,000, कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, 3,50,000 और 4,40,000। उसके बाद में पुरानी चीजें जैसे रिजर्व हो, P&L हो, ये ध्यान रखना है आपको। रिजर्व है 45,000, ओल्ड रेशियो आपका 2 3 4 9 5 45 9 5 2 10 5 दिया 15 और 5 20, ओल्ड रेशियो बांट दिया। और कोई पुरानी चीजें नहीं है, रिजर्व P&L, रिजर्व तो हो गया, P&L नहीं है, ना WCF है ना गुडविल है। नेक्स्ट गुडविल, गुडविल की एंट्री डेबिट वाला क्रेडिट में 2P कैपिटल, P में अमाउंट जाएगा Q और R में, Q में 12,000 और R में 16,000, एंड डेबिट वाला क्रेडिट में बाय Q कैपिटल बाय R कैपिटल और अमाउंट P में 12,000 और 16,000, ठीक है। उसके बाद फिर रिवोल्यूशन का लॉस 20 30 और 40, रिवोल्यूशन का लॉस डेबिट साइड 20 30 40। उसके बाद मैं आपको जरा लाइन से हम काउंट कर लेते हैं 5 चीजें जो मैंने आपको बताई थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए क्या क्या फॉलो करना होता है। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन वो हो चुका है, पुरानी चीजें रिजर्व P&L WCF वो हो चुकी है, उसके बाद गुडविल की एंट्री, उसके रिवोल्यूशन, उसके बाद असेट्स और लायबिलिटी टेकन है न्यू पार्टनर और कोई भी पार्टनर, ठीक है। उसके बाद फिर किसी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन तो नहीं है, तो सारी बातें क्लियर हो गई और ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं बचा। तो आपको हमेशा लास्ट में जब सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में हो जाए तो रीचेक कर ले ताकि गलती ना हो उसमें। उसके बाद अब चेक करते हैं 130 40 50 60 168 20 लेस किया 148। देखो ये P रिटायर पार्टनर है, तो P रिटायर पार्टनर है तो इसका तो हम डालेंगे किसमें, पेमेंट करने को बोला गया है तो बैंक डाल देंगे, पेमेंट हो गया P को, और Q और R का जो आंसर आएगा वो CD में आने वाला है। टू बैलेंस कैरी डाउन, इनका कैरी डाउन आएगा, देखते कितना आएगा 350 3,65,000 35 25 23 323,000 460 40 50 56 लेस करेंगे 4 लाख। Q और R का तो बैलेंस CD आने वाला आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये सिंपल अगर कैपिटल अकाउंट होता तो खत्म हो चुका होता, लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे कैपिटल को एडजस्ट करना है, उनकी कैपिटल फिक्स बता दी है 7 लाख रुपए। तो सबसे पहले
हमें बैलेंस को जो सीडी है यहाँ पे उनको ब्रॉट डाउन करना है 3,23,000, ठीक है। सिर्फ उन्हीं पार्टनर का जो पार्टनर अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, रिटायर हो गया उसको पेमेंट कर दी है, नहीं बोला होता तो लोन डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। एडजस्टमेंट के लिए मैंने आपको कहा था कैपिटल को ऐड कर दो। अगर क्वेश्चन में ये तो बोला है भी एडजस्ट करना है, बट कैपिटल नहीं बताई तब, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कैपिटल गिवन है तो उन्हीं को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे 7 लाख रुपए यहाँ पे गिवन है और उसको एडजस्ट करने के लिए गिवन रेशो होना चाहिए, नहीं है तो हम न्यू रेशो का इस्तेमाल करने वाले हैं 3:4। किसके बीच में? क्यू और आर के बीच में। तो 7 लाख का 3 और 4 रेशो करेंगे, कितना होगा क्यू के अकाउंट में? 4 3 7, 3 लाख क्यू में और आर में कितना जाएगा? 4 लाख। तो ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन है, मतलब कि 3 लाख रुपए होना चाहिए और इसके अकाउंट में कितना होना चाहिए? 4 लाख आर के में। अकाउंट क्लोज करो, सिंपल एडजस्टमेंट। फिर देखो 3 लाख रुपए क्यूब में होनी चाहिए और है कितना? 3,23,000। 23,000 ज्यादा है ना, तो 323 अमाउंट बहुत बड़ी साइड थी, तो बैलेंस कितना आ गया? 23,000। इसको बोलेंगे भाई आप अपना पैसा लेके जाओ, आपका एक्स्ट्रा पैसा लगा हुआ है बैलेंस का, ठीक है। और एसटीएस ये बड़ी साइड की है तो वही बड़ी साइड है, 4 लाख 4 लाख लेस करेंगे तो 4,000, मतलब उसकी कैपिटल होनी चाहिए 4 लाख और है कितनी? 4,4, तो हमने उसको भी 4,000 दे दिया, एक्स्ट्रा कैपिटल लगी हुई दोनों की। क्लियर है? इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट के लिए रिवॉल्यूशन का होना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड मैच करते हैं। क्रेडिटर की वैल्यू गिवन है 35, अनचेंज है, सेम रख दिया। रिजर्व बांट चुके, पुरानी चीज जो भी है वो बांट चुके हैं, छोड़ देंगे उसे। कैपिटल, अब कैपिटल किसकी? क्यू और आर की। पी तो चला गया, तो क्यू की कैपिटल कितनी? 3 लाख और उसकी 4 लाख, ये हमारी कैपिटल है। 3 लाख और 4 लाख, टोटल कितने हैं? 7 लाख। उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है लायबिलिटीज में, खत्म। अब हम असेट्स की बात करते हैं। प्लांट है 3 लाख, तो प्लांट में 60 की कमी आ गई थी, डैप लगा था, तो आज के डेट में उसकी कीमत कितनी है? 240। उसके बाद है पेटेंट्स, वो 0 हो चुका था, खत्म, हटा दिया उसे हमने। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू 4 लाख है और 15 कम हो गए थे, तो 3,85,000, 15,000 रुपए लेस कर देंगे। उसके प्रोविजन पहले 20 है और अभी सिर्फ 15 रखना था। डेटर पहले आप दिखाओगे 1.5 लाख और 15,000 रुपए आपका प्रोविजन 20 की जगह, ठीक है। 5,000 रुपए आपका प्रोविजन कम कर दिया था, तो 135,000। उसके बाद है कैश। कैश कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैश एट बैंक में 1.5 लाख आपके पास है, ठीक है। आपने कितना पैसा चुका दिया है? 1,48,000, तो ये आपने पेमेंट कर दिया ना, तो हम लेस कर देते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। 1.5 लाख हमारे पास है, 1,48,000 आपने पे कर दिया माइनस, और ये दोनों भी कितना पैसा लेके गए? 23 और 4, 27,000 ये भी लेके चले गए, तो कितना बचेगा? 1,50,000 में से हमको 1,75,000 की पेमेंट करनी है, मतलब 1,75,000 पे करने हैं और आपके पास सिर्फ 1.5 लाख है, तो इसका मतलब 25,000 आपको लोन लेने की जरूरत है। तो हम इसे लायबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से 25,000 नेगेटिव बैलेंस दिखाते हैं, ठीक है। 25,000 का नेगेटिव बैलेंस जो आ रहा है ये हम यहाँ पे एसेट्स में नहीं दिखा सकते। क्लियर? इसका मतलब ये सारा सॉल्यूशन जो है यहां से हटा के इसे हम वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं इस तरीके से। ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1.5 लाख माइनस 148,000 माइनस 27,000 इक्वल टू माइनस 25,000, ठीक है। तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट हो गया। एक तरीके से हमने कैश की कैलकुलेशन की थी
बड़ा वन नेगेटिव आ गया और नेगेटिव का मतलब क्या बन गया, ये ओवरड्राफ्ट। तो इसे हमने लायबिलिटीज साइड शो करते हैं और इसे हटा देते हैं यहाँ से। हम टैली करेंगे, दोनों तरफ टैली हो जाना चाहिए। 2 5 6 7 20 7,60,000 7 5 6 7,60,000। तो ये था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो 3 टॉपिक हमारे हो गए। सिंपल कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, सिंपल यहाँ पे बनाते हैं। थर्ड में आप सेकंड में क्या बताया कि रिटायर पार्टनर को पेमेंट कैसे की जाती है, बाय रिमेनिंग पार्टनर। और थर्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब हम बात करते हैं फोर्थ, जिसमें हमें एडजस्टमेंट भी करनी है और रिटायर पार्टनर को पेमेंट भी करनी है। अब हम बात करते हैं फोर्थ मेथड, यानी एडजस्टमेंट प्लस पेमेंट एंड फिर एडजस्टमेंट प्लस पेमेंट प्लस बैंक बैलेंस। एक मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो इस मेथड का क्वेश्चन करवाता हूं, ऑटोमेटिक ये वाला आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर, उनका रेशियो 5:3:2 है और एक्स रिटायर हो गया और न्यू रेशियो 2 और 3 डिसाइड किया उन्होंने। तो 5:3:2 ओल्ड रेशियो, एक्स रिटायर हो गया, न्यू रेशियो 2:3। तो सबसे पहले आप गेन रेशियो निकालोगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सॉल्यूशन करने के बाद 1:5 है, सॉरी 1:4 है और पूरे फॉर्म की गुडविल 80,000 है। तो एक्स का शेयर कितना है, 5/10, सॉल्यूशन 40,000। और एंट्री क्या होती है, जो पार्टनर रिटायर हो गया यानी एक्स रिटायर हो गया और वाई जेड रिमेनिंग पार्टनर, उसको हम गेन रेशियो बांटते हैं 1/4 में, 40 को बांटेंगे 8,000 एंड 32,000। उसके बाद कुछ पॉइंट्स गिवन है रिवोल्यूशन के। मशीन की वैल्यू टैप होके 57,500 की हुई है। पहले है उसकी वैल्यू मशीन की फिक्स एसेट्स की 60 है, तो 2500 का नुकसान हो गया, लॉस डेबिट साइड। उसके बाद एक प्रोविजन बना है 5%, तो डेटर 1 लाख का 5%, 5,000 ये प्रोविजन बना दिया, लॉस। एंड देन एक लायबिलिटीज है जो कि 10,000 के क्रेडिटर में इंक्लूड है, अब उसे सिर्फ 8,000 देने, तो 2,000 रुपए कम देने, वो आपका प्रॉफिट यानी क्रेडिट साइड प्लस, और इसको माइनस करेंगे तो 5500 आपका लॉस हो गया। उस लॉस को ओल्ड रेशियो में यानी एक्स वाई जेड तीनों में 5:3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो 2750, 1650 और 1100 कंप्लीट। उसके बाद हम बात करते हैं मेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। वही 5 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो क्वेश्चन में है 40,000, 62,000 और 33,000। उसके बाद पुरानी चीजें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट लॉस रिजर्व ये सारी चीजें ओल्ड रेशियो बढ़ती है, तो बांटेंगे इसको 50 और 85, 42,500, 25,500 और 17,000। उसके बाद और कोई पुरानी चीजें नहीं है। एंड देन अब बात करते हैं गुडविल की एंट्री की। तो गुडविल यानी क्रेडिट वाला, डेबिट में 2x कैपिटल, तो अमाउंट y एंड z में 8,000 और 32,000, y और z। उसके बाद डेबिट वाला यानी y z बाय y कैपिटल बाय z कैपिटल, और अमाउंट जाना है x वाले कॉलम में, x वाला कॉलम 8,000 एंड 32,000 कंप्लीट। इसके बाद रिवोल्यूशन का लॉस, रिवोल्यूशन का लॉस वो है 2750, 1650 और 1100। उसके बाद हमें पॉइंट्स देखने होते हैं। अगर किसी पार्टनर ने एसेट्स ली हो, किसी ने कोई एसेट्स नहीं ली, किसी ने कोई लायबिलिटीज नहीं ली, रिटायर पार्टनर कोई लोन भी नहीं है, खत्म। इसके बाद हम इसको कंप्लीट क्लोज करेंगे। और जो रिटायर है यानी एक्स, इसको हमें क्वेश्चन बोला हुआ है कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक्स को पेमेंट किया जाएगा बाय वाई एंड जेड, वाई और जेड को पेमेंट, वाई और जेड पेमेंट करेंगे एक्स को, यानी पेमेंट भी करना है और कैपिटल ऑटोमेटिक एडजस्ट भी हो जाएगी। वैसे यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन में कोई अलग से कैपिटल गिवन नहीं होती, तो हमें पता है भाई कैपिटल एडजस्ट करने के लिए जो भी नीचे ब्रॉट डाउन जो सीडी आएगा उनको ऐड कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं तीनों का सीडी निकाल लेता हूं। 40, 4, 8 और 32, 40, 4 और 32 टोटल 1,00,000
22,500, 22,500, 2750 लेस 119,750 62, और ये टोटल हो गया आपका 8750, 87,500, 87,500, 16,000 और 8,000 लेस करेंगे 8,000, तो ये आ गया आपका 77,850। उसके बाद 50,000 टोटल, 50,000 और उसमें लेस करेंगे 16,900। ठीक है, ये आपका तीनों का सीडी कंप्लीट आ चुका है। मैंने जो रिटायर पार्टनर है उसको अलग से नहीं दिखाया कि उसकी पेमेंट किसके द्वारा की जानी है, वाई एंड जेड को। तो सबसे पहले इन तीनों को हमें ब्रॉट डाउन करना है। सीडी को ब्रॉट डाउन करेंगे 1,19,750, 77,850, 16,900। अब हमें एक बोला हुआ है क्वेश्चन में कि भाई क्वेश्चन एक्स को रिटायर भी करना है, मतलब उसकी पेमेंट भी करनी है, एडजस्ट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और एक मिनिमम बैलेंस 15,000 रुपये रखना है। तो देखो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट, सबसे पहले तीनों को ऐड करेंगे, तीनों की कैपिटल को। ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए करने के लिए क्या बताया था, ये तो कैपिटल गिवन होती है, नहीं है तो दोनों की कैपिटल पे ऐड कर दिया। फिर जितनी पेमेंट करनी है 16,900 प्लस हमें 15,000 रुपए और मेंटेन करना है। ठीक है, और आपके पास पहले से 40,000 रुपए रखे हुए बैंक में, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब उतने पैसे में कम लाने पड़ेंगे। तो टोटल करेंगे तो आपका सॉल्यूशन इसमें आएगा 119,750, टोटल 189,500। ठीक है, और इसे हम एडजस्ट करेंगे न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो आपका 2:3 है। 2:3 में इसको एडजस्ट करने के बाद y एंड z में एडजस्ट करना है 189,500, 189,500, तो ये 75800 और इसका 113,700। ठीक है, तो ये आज की कैपिटल हमें होनी चाहिए y और z। इसको हम कहां लिखेंगे, कैरी डाउन 75,800 और 113,700। ठीक है, x को कितना पेमेंट करना, 1,19,750। तो देखो पहले तो हम x को पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के लिए टू बैंक फुल पेमेंट कर देते हैं 1,19,750। ठीक है, ये पेमेंट कर दिया। अब दोनों के अकाउंट को हम क्लोज करते हैं दोनों तरफ से, इसकी पेमेंट हो गई पूरी। y की बात करते हैं, y की इतनी कैपिटल होनी चाहिए और है इतनी, तो आप क्या करोगे, उससे पैसे मंगवाओगे 70,850, 70,850 और माइनस करेंगे हम 75,800, 2,050, इसका रिजल्ट आएगा 2,050। ठीक है, तो इसका भी आपका, इसको भी पेमेंट करनी है इसका मतलब, और एज इट इज जेड इसकी अपलोड होनी चाहिए 113, 1,13,700 और है कितनी 16,900, 16,900 इससे मंगवाएंगे 1,13,700 लेस करेंगे बाय बैंक 96,800 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, मतलब एक्स को हमने पेमेंट कर दिया और वाई से भी पेमेंट, उसको भी पेमेंट कर दिया 2,050। ठीक है, और जेड जिसकी कैपिटल कम लगी हुई है लेकिन होनी कितनी चाहिए 113,700, 1,13,000, तो हमने 96,800 से मंगवा लिया। तो ये कंप्लीट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब हमें एडजस्टमेंट भी कर दी। ठीक है, एडजस्टमेंट भी कर दी प्लस पेमेंट के लिए पैसा मंगवाना है और एक मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करना है 15,000, तो उसके लिए पैसा लेके आना पड़ेगा, और जो आपके पास ऑलरेडी पैसा है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट के अंदर आपको सिर्फ एक ट्रीटमेंट बताना है, उसमें क्या करना है,
जो आपका कैश बैलेंस होगा उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको 15,000 लिखना है। ये मत देखना कि आप इतना पैसा आ रहा है या इतना पैसा जा रहा है, वो सारी चीजें ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगी। अगर आप चेक भी करोगे तो भी वही आएगा 15,000। ठीक है, मिनिमम बैलेंस आपका 15,000 मेंटेन करना था, तो आपको कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस 15,000 रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, जब पार्टनर रिटायर हो जाता है और उसका हमें अगर हम उसकी पेमेंट नहीं कर पाते तो उसका लोन बचता है, तो उसकी लोन की रीपेमेंट कैसे करनी होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।